अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शादियों वाला गाजर का हलवा, वो भी बिना घिसे हुए गाजर को और बिना काटे हुए। जब गाजर का हलवा बनाते हैं तो बस सबको एक ही चीज़ से प्रॉब्लम होती है, वो है गाजर को घिसना। और ठंड में ठंडी ठंडी गाजर को घिसने में तकलीफ तो होती ही है। तो आज इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं और रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि घिस कर आता है। तो यहाँ पर गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो गाजर ली है। तो आप कोशिश करिए कि गाजर लाल होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए, क्योंकि असल टेस्ट जो गाजर के हलवे का आता है वो गाजर से आता है, ना कि चीनी से। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले गाजर को पील ऑफ कर लेना है। इसको अच्छे से हम पीलर से छील लेंगे और उसके बाद हम इसका जो रूट पार्ट है और जो इसका बॉटम है उसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर बस इतनी ही प्रिपरेशन करनी है हमें। ऊपर का पार्ट निकाल देना है और नीचे का निकाल देना है बस। और हमें ना यहाँ पर इसको घिसना है ना काटना है। तो यहाँ पर सारी गाजरों के मैंने रूट और बॉटम को अलग कर लिया है। तो बस इतनी सी प्रिपरेशन करनी है हमें। 1-2 गाजर हो सकता है हमें काटना पड़े, वो क्यों ये हम अभी आगे बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पतीले में मैंने डाल दिया है 1 लीटर दूध। तो 1.5 किलो गाजर के हिसाब से हमने यहाँ पर 1 किलो दूध लिया है। इसे हम पकने के लिए रख देंगे और दूसरे चूल्हे पर हम रख देंगे यहाँ पर कुकर को गर्म होने के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर देसी घी डाला है। आप यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम गाजर डालेंगे और इसको पूरा पूरा डाल देंगे। बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है हमें छोटे छोटे पीसेस में। तो यहाँ पर बस 1 आध गाजर ही हमें काटनी पड़ेगी, जो मैंने अभी बोला था कि कब काटनी है। तो यहाँ पर जो बड़ी होगी बस उसको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। और अब हम इसके बाद सारी गाजर को इसमें डाल देंगे और इसकी घी के साथ रोस्टिंग करेंगे। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमें इसका फ्लेवर निकालना है। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि गोल वाले चम्मच का इस्तेमाल करिए, वैसे आप स्पैचुला का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर डाल दिया है नमक। नमक का लॉजिक ये है इस गाजर के हलवे में कि ये इसमें से मॉइस्चर निकालेगा और उसके अलावा ये इसमें से फ्लेवर इन्हांस करेगा, वरना आपको बिल्कुल चीनी चीनी लगने वाला है ये हलवा। तो दूसरी साइड पर भी ध्यान दीजिएगा, जो हमने दूध रखा था वो यहाँ पर उबलने वाला है, उसमें एक उबाल आ चुका है। तो अब हम इसको यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे यहाँ पर धीमे धीमे अच्छे से पकने देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हमें एक और काम करना है। इलायची लेना है हमने 7 से 8 और उसको डाल देना है मॉर्टर में और इसे अच्छे से हम कूट लेंगे। और जो इसका छिलका होगा उसे हम यहाँ पर इसके साथ डाल देंगे पकने के लिए। और घी के साथ इसकी जब ये पकेगा तो बहुत ही ज़्यादा इसकी अच्छी सी स्मेल आएगी और बहुत अच्छा सा फ्लेवर इन्हांस होकर आएगा। और जो दाने हैं उसे हमें अभी नहीं डालना है, तो हम इसको बताएंगे कि कब डालना है आपको। तो यहाँ पर इसे डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। अब देखिए इसका मॉइस्चर रिलीज़ होने लगा है, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है। तो अब इसी मॉइस्चर में हमें सिर्फ इसमें सीटी लेनी है, बिल्कुल भी पानी अलग से ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा स्टर करिए और थोड़ा सा रोस्ट करिए। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको रोस्ट करते हुए और आप देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल कड़क है, बिल्कुल भी अभी ये गली नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसे चाकू से चेक करके दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल फर्म है, तो बहुत कड़क है अभी ये, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं गली है। तो अब हम यहाँ पर फटाफट से लगा देंगे कुकर का ढक्कन और यहाँ पर हम लेंगे मीडियम फ्लेम पर बस 2 विसल। एक में गाजर हल्का सा गल जाएगी और 2 में बहुत अच्छे से गल जाएगी। और दूसरी साइड पर जो दूध हमने रखा है उसे भी हम स्टर करते जाएंगे और जो साइडों में जो हमारा दूध जमता जाएगा उसे भी हम स्क्रैप करके इसी में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें दूध को आधे से भी कम करना है और 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। तो 2 सीटी के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर के जो प्रेशर को मैंने यहाँ नेचुरली रिलीज़ होने दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गाजर हमारी कितने अच्छे से गल चुकी है। उसके बाद जो दूध था हमारा उसे भी मैंने यहाँ पर आधे से भी कम कर लिया है। अब उस दूध को हम इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर दूध के साथ गाजर को पकाएंगे। जितनी देर में प्रेशर कुकर ना ठंडा होगा उतनी देर में आपका दूध पूरा सेट हो जाएगा। तो अब आपको बस दूध के साथ गाजर को पकाना है और दूध को रिड्यूस करना है। तो अभी हमें गाजर को क्रश नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस दूध के साथ हमें इसको पकाना है और दूध को इतना कम कर लेना है कि ये खोए के फॉर्म में आ जाए। तो अब इस स्टेज पर आपको यहाँ पर लेना है एक मथानी, या फिर आप गोल वाले चम्मच से भी कर सकते हैं या इस तरह के मैशर से भी। अब इसको मैश कर लेना है। तो हमें दूध को बिल्कुल रिड्यूस कर देना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये भुन चुका है। गाजर का बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर रिलीज़ हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हमें एक और काम करना है। एक पैन लेना है और उसमें डालना है 1 बड़ा चम्मच देसी घी। आप यहाँ पर 2 बड़े चम्मच देसी घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो काजू बादाम मैंने यहाँ पर डाले हैं और किशमिश को अभी हम लास्ट में डालेंगे जब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। किशमिश को अगर हम डाल देंगे गरम गरम घी में तो ये फूल जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी गाजर के हलवे में। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैंने किशमिश को ऐड कर दिया है इसमें। अब हम बिल्कुल इसको पलटने वाले हैं गाजर के हलवे में। तो यहाँ पर इसको डाल देंगे हम इस हलवे में। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे घी के साथ। तो घी भी यहाँ पर सारा हम डाल देंगे और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर जो दूध था वो भी सारा सूख चुका है इसमें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा टेक्स्चर हो गया हमारे गाजर के हलवे का।
तो हम घी के साथ भी इसको अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि इसके बाद जब चीनी डालेंगे हम तो बिल्कुल भी कोई हमें भुनाई नहीं करनी है। तो यहाँ पर फ्लेवर जो इन्हांस करना है वो इसी स्टेज पर हमें करना है। तो हमारा सारा मेन काम हो चुका है, बस अब हमें चीनी डालनी है। तो जनरली जो चीनी की क्वांटिटी होती है गाजर के हलवे में वो 1/4 गाजर का होती है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 कप चीनी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1.5 कप चीनी काफ़ी होगी 1.5 किलो गाजर के हलवे के लिए। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि गाजर कितनी मीठी है। अगर गाजर ज़्यादा मीठी है तो आपको ज़्यादा चीनी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ गाजर थोड़ी कम मीठी है तो आप थोड़ी ज़्यादा ही चीनी डालिएगा, तभी इसका जो टेस्ट है वो अच्छा सा आएगा। तो आप गाजर की 1/4 क्वांटिटी से ही स्टार्ट करिएगा चीनी को डालना, और उसके बाद इसको धीरे धीरे एनहांस करिएगा। तो यहाँ पर जितनी भी कुकिंग थी वो हो चुकी है दूध और घी के साथ। अब हमें चीनी डालकर बस इसको सिर्फ पका लेना है और चीनी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देना है बस। तो अब हम लास्ट में डालेंगे इलायची के दाने। जो हमने शुरू में इलायची का जो छिलका डाला था, अब हम यहाँ पर इसके दाने डालेंगे, क्योंकि लास्ट में डालने से ही इसमें अच्छी सी एसेंस आती है। तो यहाँ पर गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे खोया। तो यहाँ पर हमें खोए के साथ भी इसको थोड़ा सा पका लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और डिलीशियस सा हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। ना हमें गाजर को इसमें घिसना पड़ा, ना काटना पड़ा, और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा कि घिस कर बनाते हैं हम गाजर का हलवा, उस तरह का आता है। तो बहुत ही मज़ेदार सा जो गाजर का हलवा हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है, और उसके बाद मैंने ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके यहाँ पर डाले हैं और साथ में खोया डाला है। तो बहुत ही ज़्यादा ही यमी बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।